परवरिश का असर। कहानी छोटे से गांव कन्हैयापुर की है, जहां एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता है। परिवार में मुख्यतः 3 सदस्य, पिता रमेश, माँ सुमित्रा और उनका बेटा रोहन। रमेश एक स्कूल शिक्षक है और सुमित्रा एक गृहिणी। उनकी परवरिश में दोनों का विशेष ध्यान होता है, लेकिन उनकी सोच में विभिन्नता होती है। रमेश चाहते हैं कि रोहन शिक्षा में अव्वल रहे। वे उसे सिखाते हैं कि मेहनत और लगन से सफलता मिलती है। दूसरी ओर सुमित्रा चाहती है कि रोहन का बचपन खुशी से बीते। वह उसे खेलने और मस्ती करने का भी समय देती है। रमेश सुबह सुबह रोहन को पढ़ाते हैं, जबकि सुमित्रा उसे बाहर खेलने के लिए बुलाती है। रोहन का स्कूल में बहुत अच्छा प्रदर्शन होता है, लेकिन उसके सहपाठी उसे तंग करते हैं। वह अपनी माँ को बताता है कि वह दोस्तों से अलग महसूस करता है। सुमित्रा उसे समझाती है कि तुम्हें अपने आप को साबित करना होगा, जबकि रमेश उसे सलाह देते हैं कि कड़ी मेहनत से ही सब कुछ संभव है। स्कूल में रोहन अपने दोस्तों के साथ खेलता है, लेकिन फिर सहपाठी उसे चिढ़ाते हैं। एक दिन रोहन की कक्षा में एक प्रतियोगिता होती है, जिसमें उसे भाषण देना होता है। वह पहली बार मंच पर जाता है, लेकिन उसका मन डर से भरा होता है। रमेश उसे प्रेरित करते हैं, जबकि सुमित्रा उसे यह भी बताती है कि हार में भी कोई बुराई नहीं है। रोहन मंच पर जाता है। उसकी धड़कन तेज है। वह शुरू में हिचकिचाता है, लेकिन फिर हिम्मत जुटाता है। रोहन भाषण में अच्छा प्रदर्शन करता है और प्रतियोगिता जीतता है। यह उसके लिए एक बड़ी जीत होती है। रमेश गर्व से कहता है, देखा, मेहनत रंग लाई। जबकि सुमित्रा उसे गले लगाकर कहती है, तुमने साबित कर दिया कि तुम क्या कर सकते हो। जैसे जैसे रोहन बड़ा होता है, उसके ऊपर पढ़ाई का दबाव बढ़ता है। रमेश की अपेक्षाएं भी बढ़ने लगती है। रोहन की चिंता बढ़ती है और वह अपने सपनों को भूलने लगता है। सुमित्रा देखती है कि रोहन तनाव में है, लेकिन वह रमेश से इस बारे में बात नहीं कर पाती। रोहन रात को पढ़ाई करते हुए थका हुआ नजर आता है। माँ उसे देखती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। एक दिन रोहन की परीक्षा में असफलता होती है। यह उसके लिए एक बड़ा झटका होता है। वह उदास होकर अपने माता पिता से कहता है, मैं कभी अच्छा नहीं बन पाऊंगा। इस पर सुमित्रा कहती है, बेटा, असफलता जीवन का एक हिस्सा है। रमेश भी समझते हैं कि उन्हें रोहन पर अधिक दबाव नहीं डालना चाहिए। रोहन रोता है। सुमित्रा उसे सहारा देती है, जबकि रमेश सोच में पड़ जाते हैं। रमेश और सुमित्रा दोनों अपने दृष्टिकोण पर विचार करते हैं। वे समझते हैं कि बच्चे की परवरिश में प्यार और समर्थन का होना जरूरी है। उन्होंने तय किया कि वे रोहन को उस पर अधिक दबाव नहीं डालेंगे और उसके विचारों का सम्मान करेंगे। रमेश और सुमित्रा एक दूसरे से बातचीत करते हैं और रोहन के साथ समय बिताते हैं। रोहन अपनी रुचि को पहचानने लगता है। वह खेल, कला और विज्ञान में रुचि लेने लगता है। माता पिता उसे प्रोत्साहित करते हैं। अब वह न केवल पढ़ाई कर रहा है, बल्कि अपनी रुचियों का भी आनंद ले रहा है। रोहन स्कूल में खेल कूद और कला प्रतियोगिताओं में भाग लेता है। उसके चेहरे पे खुशी है। रोहन की सफलता अब केवल उसके अध्याय में नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व में भी नजर आने लगती है। उसकी आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अपने माता पिता के करीब होता है। रमेश और सुमित्रा ने भी एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझा और एक दूसरे का समर्थन करने लगे। रोहन अब अपनी सच्ची रुचियों का पीछा करने का निर्णय लेता है। वह कला में करियर बनाने की सोचता है। रमेश और सुमित्रा अब उसे पूरा समर्थन देते हैं। वे समझते हैं कि हर बच्ची की परवरिश का असर उनके भविष्य पर पड़ता है। रोहन अपने नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। माता पिता उसे प्रेरित कर रहे हैं। एक दिन रोहन ने अपने माता पिता को एक कला प्रदर्शनी में आमंत्रित किया। उसने अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स को प्रदर्शित किया। रमेश और सुमित्रा ने अपनी सभी चिंताओं को भूलकर उसे प्रोत्साहित किया। प्रदर्शनी में रोहन की पेंटिंग को बहुत सराहा गया। यह पेंटिंग उसके दिल के करीब थी।
जिसमें उसने अपनी गांव की सुंदरता को दर्शाया था। रोहन की पेंटिंग को जजों ने बहुत पसंद किया और उसे पुरस्कार मिला। उसने यह साबित किया कि कला केवल एक शौक नहीं बल्कि एक करियर भी हो सकता है। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और वह अपने सपने को साकार करने के लिए और मेहनत करने का निश्चय करता है। अब रोहन ने फैसला किया कि वह कला की पढ़ाई करने के लिए एक प्रसिद्ध कला कॉलेज में दाखिल लेना चाहता है। उसने अपने माता पिता से इस बारे में बात की। रमेश और सुमित्रा ने उसकी इच्छाओं का समर्थन किया और उसे एक प्रसिद्ध कला कॉलेज में दाखिला दिला देते हैं। कुछ सालों बाद रोहन एक प्रसिद्ध कलाकार बन जाता है।